क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी का आधा सफर पूरा हो चुका है? जी हाँ, अगर आपका 20वां सप्ताह चल रहा है तो आपने गर्भावस्था के 40 सप्ताह के सफर का लगभग 50% हिस्सा पूरा कर लिया है। लेकिन क्या आपका बच्चा अब आपकी आवाज पहचानना शुरू कर दिया? क्या उसके किक्स अभी नियमित होने लग गए? क्या अनोमली स्कैन में कुछ सामान्य या कुछ असामान्य हो सकता है? और इस समय आपके पेट का आकार आपके बच्चे की ग्रोथ बताता है। क्या ये बात सच है? तो आज की वीडियो में हम 20वें सप्ताह की प्रेगनेंसी से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जांच के बारे में विस्तार से जांच करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट, एंड लास्ट 13 ईयर से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण चीज आपसे मिस ना हो। मैं आपको हर प्रॉब्लम के बारे में, हर चीज के बारे में सिंपल हिंदी लैंग्वेज में आपको समझाता रहता हूँ, तो गलती आपसे जाने अनजाने में होनी नहीं चाहिए। तो पहले बात करते हैं कि आपका बच्चा इस सप्ताह में कितना बड़ा हो गया होगा। 20वें सप्ताह में आपका बच्चा लगभग 16 से 17 सेंटीमीटर लंबा हो गया होगा। वजन की बात करें तो 280 ग्राम से 350 ग्राम वजन उसका हो गया होगा, और आकार में लगभग ये एक बड़े केले की साइज का हो गया होगा। और यहाँ पे सबसे रोमांचक बात क्या है जानते हैं? अब आपका बच्चा केवल बड़ा ही नहीं हो रहा, बल्कि उसकी गतिविधियां भी पहले से अधिक मजबूत और कंट्रोल टाइप की मूवमेंट हो रही है। वो अभी हाथ पैर चला सकता है, ऐसे सब अंदर चलाता रहता है, करवट बदल सकता है, अंगूठा चूस सकता है, और कई बार नाल को पकड़ने जैसी गतिविधि भी वो करता है। पेट के अंदर से बच्चा का नाल पकड़ रहा है, ऐसी गतिविधि भी करता है। नेक्स्ट, बच्चे के अंदर क्या हो रहा है? अभी आपका जो बच्चा आपके पेट के अंदर है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके शरीर में क्या चल रहा है, तो आप ध्यान से समझिए। 20वें सप्ताह में बच्चे का ब्रेन तेजी से डेवलप हो रहा है। उसका नर्वस सिस्टम पहले के कंपेयर में अधिक मेच्योर हो गया है, अधिक परिपक्व हो गया है। उसके सुनने की क्षमता पहले की तुलना में ज्यादा बेटर हो गई है। वो आपकी धड़कन, पेट की आवाजें और बाहरी ध्वनियों को अभी आराम से फील कर सकता है। और यही कारण है कि कई प्रेग्नेंट लेडी इस समय से बच्चे से बातें करना शुरू कर देती हैं। और एक बहुत दिलचस्प सवाल, क्या मेरा बच्चा मेरी आवाज पहचानता है? आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो 20वें सप्ताह तक बच्चा आवाजों को महसूस करना शुरू कर देता है, लेकिन पूरी तरीके से पहचानने या याद रखने की क्षमता आने वाले हफ्तों में विकसित होगी, अभी विकसित नहीं हुई है। फिर भी आपकी आवाज उसके लिए सबसे परिचित आवाजों में से एक अभी बन रही है, तो इसलिए आपको उससे लगातार बात करते रहना चाहिए, ताकि वो सबसे पहले आपकी आवाज पहचाने। नेक्स्ट, क्या बच्चे की मूवमेंट अभी महसूस होनी चाहिए? ये वो टाइम है जिसका इंतजार लगभग हर माँ करती है, हर प्रेग्नेंट लेडी करती है। 20वें सप्ताह तक बहुत सारी महिलाओं को बच्चे की मूवमेंट स्पष्ट तरीके से फील होना स्टार्ट हो जाती है। यदि आपकी दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी है तो मूवमेंट आपको पहले से ही अच्छी तरीके से महसूस हो रही होगी। यदि आपका पहला प्रेगनेंसी है तो अभी आपको हलचल महसूस होना स्टार्ट हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात, अभी नियमित किक काउंट शुरू करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। इस समय मूवमेंट कभी कभी ज्यादा होंगी, कभी कभी मूवमेंट कम होंगी। माइक सही काम कर रहा है। क्या अभी तक आपने अपने बच्चे का किक महसूस किया? कमेंट में जरूर बताएं। और जब आपने सबसे पहली बार महसूस किया तो आपने कैसे महसूस किया? बटरफ्लाई जैसा, बबल फूटने जैसा आपको कैसे फील हुआ? प्लीज जरूर शेयर करें। नेक्स्ट, अभी मैं बताता हूँ कि माँ के शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं, मतलब आपके शरीर में अभी क्या बदलाव हो रहे हैं 20वें सप्ताह में। तो 20वें सप्ताह तक पहुंचते पहुंचते अधिकांश महिलाओं का पेट एकदम क्लियर रूप से दिखने लग जाता है, वजन बढ़ रहा होता है, उसकी ऊर्जा ऐसे एनर्जेटिक उसको फील होता है। लेकिन कुछ नई समस्याएं भी शुरू हो सकती हैं, जैसे कमर दर्द, पीठ दर्द, पैरों में ऐंठन जैसा से थोड़ा थोड़ा पेन होता रहेगा। एसिडिटी, कुछ पेशेंट को एसिडिटी बहुत परेशान करती है, उनको ऐसे बहुत ज्यादा गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। कुछ पेशेंट को यहाँ पर कब्ज परेशान करती है, कॉन्स्टिपेशन परेशान करती है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सर अभी हमें नींद आना कम हो गई है पहले की तुलना में। और कुछ लोगों को अभी पेट के ऊपर स्ट्रेच मार्क बनना स्टार्ट हो गए, और स्ट्रेचिंग की वजह से पेट में हल्का हल्का से खुजली जैसा भी हो गया है। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि सर अभी पैरों में हल्का हल्का स्वेलिंग आ रहा है, और कभी कभी चक्कर आना जैसा भी स्टार्ट हो गया है। और एक हाई सर्च सवाल की मैं अगर बात करूं तो पेशेंट बोलते हैं सर मुझे रात में पैरों में ऐंठन क्यों होती है, मेरे रात को ही पेट दर्द क्यों होते हैं? ये कई कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे मांसपेशियों पर दबाव, कैल्शियम की जरूरत बढ़ना, या बीपी के अंदर चेंज होना, उनकी वजह से आपको ऐसी चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस सप्ताह में आपको
क्या खाना चाहिए। अब बच्चे की हड्डियां, ब्रेन और पूरा शरीर तेजी से डेवलप हो रहा है, इसलिए संतुलित भोजन अत्यंत आवश्यक है। तो संतुलित भोजन आवश्यक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको भोजन में क्या क्या शामिल करना है। मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि दूध एटलीस्ट 750 ml से 1 लीटर दूध जरूर लें बिना मिस के। दही जरूर खाएं, पनीर, दालें, आप कोई भी दाल खाओ, लेकिन आपको हर भोजन में 1 कटोरी दाल तो जरूर लेना चाहिए। अगर आप अंडे खाते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको दिन में 3 से 4 बॉइल्ड एग खाने चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर शामिल करें अपने खाने के अंदर। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हर जगह हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। फल फ्रूट जरूर खाएं और आयरन युक्त भोजन लें, कैल्शियम युक्त भोजन लें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आयरन युक्त और कैल्शियम युक्त भोजन ले रहे हो तो आयरन कैल्शियम का दवाई नहीं ले रहे हो, वो भी लेना है। और पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर। पानी की बात करें तो एक दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी जरूर लें। ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। और अभी बात करते हैं एक हाई सर्च सवाल, क्या मैं नारियल पानी पी सकती हूँ उस टाइम। तो इसका आंसर है यस, आप नारियल पानी पी सकते हैं, लेकिन नारियल आपको अच्छी जगह से खरीदना है, वो इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए और उस पानी के अंदर बदबू नहीं आना चाहिए, और आपको फ्रेश नारियल पानी लेना चाहिए, ना कि पैकेट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्या मैं आम खा सकती हूँ। उसका आंसर है यस, आप आम खा सकते हो, लेकिन एक दिन में 1 आम से ज्यादा ना खाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं चाय पी सकती हूँ। यस, आप चाय पी सकते हैं, लेकिन एक दिन में 3 छोटे कप, उससे ज्यादा नहीं। 3 छोटे कप, बड़े वाले कप नहीं, छोटे वाले 3 कप पी सकते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस सप्ताह में सेक्सुअल इंटरकोर्स करना सुरक्षित है। बहुत सारी लेडीज एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं लेकिन वो पूछ नहीं पाती हैं। तो इसका आंसर है यदि अगर आपकी प्रेगनेंसी सामान्य है, आपको पूरी प्रेगनेंसी में कभी ब्लीडिंग नहीं हुआ है, आपको प्लेसेंटा की अगर कोई समस्या नहीं है, प्लेसेंटा प्रीविया ऐसा, और डॉक्टर ने अगर आपको मना नहीं किया है, तो अधिकांश मामलों में सेक्सुअल इंटरकोर्स सुरक्षित माना गया है। और सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा आपकी बच्चेदानी के अंदर एक पानी की लेयर होती है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, उसके अंदर से चारों तरफ से घेरा रहता है और वो उसको प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, तो बच्चे को चोट नहीं लगती है। लेकिन अगर आपको संबंध बनाने के बाद पेन, ब्लीडिंग या पानी जैसा लीकिंग जैसा कुछ हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करना, तुरंत संपर्क करना चाहिए। अभी बात करते हैं कि इस सप्ताह में कौन सी जांच करवाना जरूरी है। 20वें सप्ताह के आसपास सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है अनोमली स्कैन। यदि ये अभी तक नहीं हुआ है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर चर्चा करें एंड उसका डेट जरूर लें। साथ में ये जरूर डिसाइड कर लें कि आपने अनोमली स्कैन कहां से करना है। ये प्रेगनेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है। क्यों? इस अल्ट्रासाउंड में हम बच्चे का ब्रेन पूरा डिटेल से देखते हैं कि कोई अनोमली है या नहीं, बच्चे के हार्ट में कोई दिक्कत है या नहीं, बच्चे के रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत है या नहीं, उसका फेस अच्छे से बन रहा है ना, उसका से क्लेफ्ट लिप, नाक या कहीं कान वान में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चे के हाथ सही बन रहे हैं, पैर सही बन रहे हैं, पैर हाथों में अंगुलियां काउंट सही है या नहीं, बच्चे का किडनी सही बन रहा है या नहीं बन रहा, और अन्य महत्वपूर्ण अंगों का डिटेल से जांच किया जाता है। यही कारण है कि इस पूरी प्रेगनेंसी की सबसे महत्वपूर्ण जांचों में से अगर कोई है तो वो ये जांच है, ये है अनोमली स्कैन। तो आपने अनोमली स्कैन करवाया है या नहीं करवाया है जरूर कमेंट में बताएं। अगर नहीं करवाया तो आप कब करा रहे हैं जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सप्ताह में कौन कौन सी एक्सरसाइज की जा सकते हैं। तो यदि डॉक्टर ने आपको कोई प्रतिबंध नहीं लगाया तो आप रोजाना वॉक कर सकते हैं, आप प्रेगनेंसी के योगा कर सकते हैं, आप हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में सुरक्षित माना गया है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के हिसाब से करें। और एक इंपॉर्टेंट सवाल जो बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडी मेरे से पूछते हैं, सर क्या मैं ट्रेवल कर सकती हूँ, क्या मैं यात्रा कर सकती हूँ। तो इसका आंसर है यस, आप कर सकते हैं, लेकिन लंबी यात्रा अगर करना है तो पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस सप्ताह के मैं अभी आपको टॉप 3 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो प्रेग्नेंट लेडी मेरे से पूछते हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन, आप सोच रहे होंगे क्या होगा पहला क्वेश्चन। तो सब प्रेग्नेंट लेडी को ऐसे लगता है कि सर क्या मेरा पेट छोटा है। सबको पेट अपना छोटा लगता है कि सर अभी तो दिख ही नहीं रहा, इतने महीने का प्रेगनेंसी हो गया। तो हर महिला का शरीर अलग अलग होता है और पेट का आकार अकेले बच्चे की ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करता। प्रेगनेंसी से पहले आपका कितना वजन था, आपके पेट पर कितना फैट है, आपका प्रेगनेंसी सिंगल प्रेगनेंसी या ट्विन प्रेगनेंसी, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। आपका हाइट कितना है, इस चीज पे भी डिपेंड करता है। दूसरा सवाल, क्या मुझे रोज बच्चे की मूवमेंट फील होना चाहिए। 20वें सप्ताह में अभी नियमित किक काउंट करना आपको जरूरी नहीं है। तीसरा सवाल, सर क्या मेरा बच्चा अभी सोता भी है।
तो इसका आंसर है यस, आपका बच्चा सोता है लेकिन छोटे छोटे साइकिल में सोता है। थोड़ी देर सोएगा, थोड़ी देर जाग जाएगा, थोड़ी देर सोएगा, थोड़ी देर जाग जाएगा, उसमें ऐसे चलता था। वो अपनी तरह ऐसे नहीं करता कि 16-17 घंटे जाग रहा है फिर रात को सोता है, ऐसा नहीं। वो थोड़ी देर सोएगा, थोड़ी देर जाग जाएगा। वो अभी आप पूछ रहे हो सर आप अपनी साइड से भी कुछ सलाह दे दो और अगले सप्ताह में क्या होगा थोड़ा सा ये भी बता दो। तो इस सप्ताह मेरी सबसे महत्वपूर्ण सलाह आपको ये है कि यदि अनोमली स्कैन आपने नहीं करवाया है तो उसे जरूर कराएं। अनोमली स्कैन मिस नहीं होना चाहिए। आयरन कैल्शियम का टेबलेट नियमित रूप से लें, पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं, नियमित एएनसी विजिट अपने डॉक्टर के साथ जारी रखें। और मैं अभी अगर बात करूं अगले सप्ताह मतलब 21वें सप्ताह में क्या होगा, शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो बच्चे का वजन तेजी से बढ़ना शुरू होगा, मूवमेंट आपकी और अधिक स्पष्ट हो जाएंगी। और 21वें सप्ताह के वीडियो में हम बात करेंगे कि कब बच्चे का किक नियमित फील होना शुरू हो जाएगा और इस समय मां के शरीर में कौन कौन से नए बदलाव शुरू होंगे। इसलिए 21वें सप्ताह का वीडियो आप जरूर देखें। वैसे आपकी प्रेगनेंसी अभी कितने वीक की है, कितने सप्ताह की है, क्या आपने अपने बच्चे की पहली किक अभी तक महसूस की या नहीं की, कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपके अधिकांश कमेंट खुद पढ़ता हूं, कई बार अगले वीडियो के विषय भी मैं आपके कमेंट से ही सिलेक्ट करता हूं। आपके प्रश्न दूसरी प्रेग्नेंट लेडीज के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, आपका अनुभव किसी और परिवार के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये विषय अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस विषय से जुड़ा आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपके प्रश्नों को पढ़ूंगा और जहां संभव होगा मैं आपको खुद जितना जल्दी होगा उतना मैं रिप्लाई करूंगा। अगर किसी विशेष विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसका नाम भी कमेंट में जरूर लिखिए, हो सकता है कि मेरा अगला वीडियो आपके टॉपिक पर हो। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि महिलाओं आपको आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। और मैं आपको आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी चीजें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज हिंदी में बताता रहता हूँ। मेरा टारगेट है कि आपसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए आपकी प्रेगनेंसी में, जाने अनजाने में भी आपसे कोई गलती ना हो और आपका बच्चा सुरक्षित रहे। अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपको दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।